तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोशन के बारे में। फ्लिपकार्ट सेलर में जो प्रमोशन चलते रहते हैं, आप उसको कैसे इन कर सकते हैं, कैसे आउट कर सकते हैं, उसके दोस्तों क्या फ़ायदे होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं कि कहाँ से आप इन करते हैं, कहाँ से आउट कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सपायरी दिखाता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रमोशन को समझ गए तो आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आपकी ग्रोथ दोस्तों बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या प्रमोशन होता है, क्या चीज़ कैसे करते हैं। अब दोस्तों प्रमोशन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट अपने ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन होता है प्रमोशन का, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट प्रमोशन का, आप देख पाएंगे यही होता है दोस्तों फ्लिपकार्ट प्रमोशन। यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। उसके बाद जो भी प्रमोशन चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे 40% है, 20% है, 15% है, 25 है, 10 है, 30 है, 35 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये अभी प्रमोशन चल रहे हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये सपोज़ मान लेते हैं ये अभी 20% दोस्तों चल रहा है। और दोस्तों ये इसको जो मंथ है ये अभी 2 महीने और चलेगा। मतलब दोस्तों 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो अगर मैं इसको इन करूँगा, मतलब अपनी जो लिस्टिंग है उन पे अगर मैं इसको इन करूँगा तो ये 2 महीने तक मेरे उस पे चलेगा ऑफ़र, मतलब 20% ऑफ रहेगा। अब दोस्तों 20% ऑफ का मतलब ये है, सपोज़ आपके मतलब जो भी प्रोडक्ट है, एग्ज़ाम्पल के लिए आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग प्राइस ₹100 है, तो उस पे दोस्तों 20% ऑफ हो जाएगा। मतलब वो ₹80 में कस्टमर को लगेगा, प्लस अगर डिलीवरी चार्ज है तो वो भी लगेगा। और अगर आपने एफ स्वेट का टैग लगा रखा है तो फ्री डिलीवरी हो जाती है। इस चीज़ को शायद आप लोग जानते होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब 20% या 40% जो भी लिखा हुआ होता है वो आपकी लिस्टिंग प्राइस पे इतने की छूट दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15% है तो यहाँ पे 100 में से 15% कर लीजिए तो ₹75 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अपने हिसाब से दोस्तों लगाइएगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 40% लिखा हुआ है और आपने 40% बिना कुछ देखे या कैलकुलेट करे ही लगा दिया। तो आपको ये पहले कैलकुलेट कर लेना है कि अगर मैं 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा मतलब मार्जिन हो रहा है या फिर मेरा जो भी है बेनिफिट हो रहा है कि लॉस में जा रहा है। इस चीज़ को दोस्तों पहले ही कैलकुलेट कर लेना है और आपको ध्यान में रखना है कि मेरा 40% दोस्तों कटेगा। अब दोस्तों मुझे सपोज़ इस प्रमोशन को अप्लाई करना है अपनी लिस्टिंग पे, तो सिंपली इसी पे ऐसे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, सपोज़ इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन ऑप्शन इन फॉर ऑल लिस्टिंग। तो इस पे दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरी जो प्रमोशन 20% का है ये मेरी ऑल लिस्टिंग पे दोस्तों चला जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है कैलकुलेशन का, आप यहाँ पे जाके देख भी पाएंगे कि आपको कैसे-कैसे यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो मैंने जो एग्जांपल दोस्तों आपको बताया ₹100 का, वही एग्जांपल आपको यहाँ भी देखने को पाएंगे। क्योंकि ₹1000 था, इसमें से ₹200 इनका माइनस हुआ, ₹80 दोस्तों बच गया। अब दोस्तों जो कैलकुलेशन है जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था अभी ₹100 के हिसाब से, वो आप यहाँ पे देख पाएँगे। यहाँ पे इन्होंने ₹1000 लिया है एग्जांपल के लिए, उसमें से ₹200 आपके माइनस होंगे और आपका ₹800 बचेगा। तो यही वो 20% ही है, चाहे 100 कर लीजिए चाहे 1000 कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दोस्तों ज़रूर कर लेनी है। अगर दोस्तों कैलकुलेशन के हिसाब से आपका लॉस हो रहा है तो आप प्रमोशन कभी नहीं लगाना है। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको प्रमोशन लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको तभी प्रमोशन को लगाना है जब आप लगाने के बाद आप लॉस में ना जाएँ, क्योंकि दोस्तों लॉस में सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप प्रमोशन को ना लगाएँ। लेकिन अगर दोस्तों प्रमोशन को लगाते हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है दोस्तों बहुत बढ़ जाती है। ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब भी मैं लगाता हूँ तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि इनका जो मतलब जो भी लिस्टिंग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब दिखता है दोस्तों आपका प्रोडक्ट, तो वहाँ पे मतलब ऑर्डर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही हमको सर्च करते हैं और पहले ही आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो संभावना है कि हम आप ही का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लिपकार्ट है अगर प्रमोशन को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ लागू हो जाती है और आपके जो प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है फ्लिपकार्ट बहुत ही बढ़ा देता है। तो प्रमोशन का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसके बाद दोस्तों बैक चलेंगे हम। ऑप्शन इन अभी मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप चाहे क्लिक करके आप नीचे जो ऑप्शन आता है, सपोज़ यहाँ पे ऑप्शन आता है नीचे ऑप्शन इन फॉर ऑल लिस्टिंग, इसी पे क्लिक करेंगे। आपकी जो ये प्रमोशन है 25% जो भी आप लेंगे वो दोस्तों लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक चलूँगा। अब सपोज़ दोस्तों मैंने कुछ जो प्रमोशन है वो पहले से इन कर रखा है, तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शनेट इन का ऑप्शन यहाँ पे आता है।
जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी प्रमोशन इन हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ₹15 ऑफ चल रहा है और 5%, 3%। तो मैं दोस्तों हमेशा मतलब थोड़े कम वाले ही लगाता हूँ, 5%, 3% वाले लगाता हूँ। अब दोस्तों इसमें होता क्या है 5%, 3% लगाने में, इसमें ये दोस्तों होता है कि मान लीजिए ₹100 में 5% ही कटता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों प्रमोशन को आपको जो लगाना चाहिए, भले वो 5% हो, 2% हो, क्योंकि प्रमोशन लगाने से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है। ये दोस्तों 100% सही है। उसके बाद अगर आप चाहें तो किसी भी लिस्टिंग को जैसे ऑप्शनेट इन कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो प्रमोशन को हटा भी सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ अब ये मैंने 5% का कर रखा है, तो इस पे मैं जैसे क्लिक करूँगा, आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आता है ऑप्शनेट आउट का। तो अगर जब भी आपको लगे कि भाई प्रमोशन को हटाना चाहिए जो भी किसी कारण से, तो आप इस पे क्लिक करके इस प्रमोशन को हटा भी सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप एक बार इन कर लेंगे तो वो आउट नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। आप जब भी चाहें उसको दोस्तों आउट कर सकते हैं, मतलब उस प्रमोशन से निकल सकते हैं, वो फिर प्रमोशन आप पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो भी आपने ऑप्शन आउट कर दिया है, मतलब जो बाहर कर दिया, वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख पाएँगे कि जो भी प्रमोशन होंगे वो आपको यहाँ पे दिख पाएँगे और जो एक्सपायरी हो जाते हैं वो भी आपको देख पाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जिनका यूज़ आप कर पाएँगे। तो दोस्तों प्रमोशन को आपको जो लगाना चाहिए, शुरुआत दोस्तों आप कम से कर सकते हैं, मतलब 5%, 2%, 3% ऐसे प्रमोशन दोस्तों लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लगाने का तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे 10%, 15% जो भी आप चाहें दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका दोस्तों बेनिफिट यही है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और दोस्तों जब आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो आपके ऑर्डर आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन के हिसाब से, मेरे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको प्रमोशन अप्लाई करना चाहिए, बट दोस्तों ज़्यादा परसेंटेज वाले नहीं करने चाहिए। मैं दोस्तों हमेशा करता हूँ 3%, 2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 15%। 15% से ऊपर दोस्तों कभी नहीं करता हूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रमोशन ज़रूर चलाना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन को चलाने से होता क्या है, जैसे कि जो ऐड वाला काम करता है ना, वो यही भी काम कर देता है। तो कहने का दोस्तों ये मतलब है 5% में आपका पैसा भी नहीं खर्चे होते, उसी लिस्टिंग में मैनेज भी हो जाता है और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी दोस्तों बढ़ जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है, कैलकुलेशन ये रखना है कि 5% या 10% कटने के बाद मेरा लॉस नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रमोशन को लगाना बहुत ही अच्छा काम है, बट दोस्तों आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आप प्रमोशन के जो फीचर हैं वो जान गए होंगे, बट फिर भी प्रमोशन को लेके कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।